सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहाँ पे हमें क्या समझना है? वी हैव सीन द रेयरर मीडियम and the denser medium. Okay, for example, if this is the boundary and let's say the medium is air, यहाँ पे air है and यहाँ पे water है, ठीक है. तो हमें अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना हो तो हम कैसे लिखते थे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर. ओके, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना होता है वो हम पहले लिखते हैं, ठीक है. कीप दैट पॉइंट इन माइंड. सो अगर इसमें ऐसा है कि इफ़ द मीडियम वन इज़ वैक्यूम, ठीक है, वैक्यूम और एयर, मतलब अगर मीडियम वन है, लेट्स से दिस इज़ मीडियम वन, ठीक है. मीडियम वन क्या है? एयर हो या वैक्यूम हो. देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू इज़ कंसिडर विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, ठीक है. और इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. मतलब जिस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें निकालना है. देखो, जैसे यहाँ पे एयर है, ठीक है, और लेट्स से यहाँ पे है ग्लास, ठीक है. अगर हमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो मैं कैसे लिखूँगा? एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, ठीक है. अगर यहाँ पे एयर है मीडियम वन में तब हम उसे कहते हैं एब्सोल्यूट, ठीक है. क्या कहते हैं उसे? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, ठीक है. और अगर हमें इतना सारा अभी नहीं लिखना है देन वी कैन स्ट्रेट अवे राइट डाउन एन जी, ठीक है. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? डायरेक्टली हम एन जी लिख सकते हैं. ओके, सो यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जा सकता है एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास. अगर ज़्यादा नहीं लिखना है, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये कंफर्म है कि जो मीडियम वन है वो एयर है, ठीक है. एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है, इट इज़ सिंपली रिप्रेजेंटेड बाई N2, है ना. इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन, और मीडियम वन क्या है? एयर है, ठीक है. एंड मीडियम 2 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना. अभी यहाँ पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है, सी इफ़ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, then the refractive index of the medium nm is given by. ओके, इसको हम लिखेंगे कैसे? इसको हम लिखेंगे स्पीड, है ना. स्पीड लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. ओके, इन मीडियम. क्लियर? देखो, बहुत सिंपल है, इतना ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. स्पीड ऑफ लाइट हमें पता है c होता है और मीडियम को हमने v से रिप्रेजेंट किया हुआ है. देयरफॉर अगर मुझे इतना सारा नहीं लिखना है, अगर मैं N2 भी लिखूंगा तब भी गलत नहीं होगा. ये इसका ये मतलब होगा कि जो मीडियम वन है ना वो वैक्यूम है या तो वो एयर है. बात खत्म. इतना सा कंसेप्ट है. ओके, आगे देखते हैं. द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सिंपली कॉल्ड इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. अभी तुम एब्सोल्यूट बोल लो या सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल लो, बात एक ही है. The refractive index of several media is given in the table. Okay, from the table you can know that the refractive index of water NW is 1.33. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है वो समझना बहुत ज़रूरी है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कहने का मतलब क्या? NW इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर. मतलब क्या? c/v, है ना. तो हम इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं. और यहाँ पे एयर दिया हुआ ही है, ये हमें हिडन मीनिंग समझनी है कि NW दे रखा है यहाँ पे. क्लियर है? दिस मीन्स दैट द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल्स टू 1.33, ठीक है. इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यहाँ पे दिया हुआ है और ये इक्वल टू क्या है? NW इज़ नथिंग बट 1.33. क्लियर? समझ में आ गया? ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सम मटेरियल, ठीक है. ये मटेरियल मीडियम दिया हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सभी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं. इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे नोट डाउन करने के लिए? फॉर एग्जाम्पल, सी दैट एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम मे नॉट पोजेसेस अ ग्रेटर मास डेंसिटी. इसका मतलब क्या है? इसमें यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑप्टिकली डेंसर देन वाटर ऑल्दो इट्स मास डेंसिटी इज लेस देन वाटर. इसका कहने का मतलब क्या है? देखो, हमें मालूम है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है. डेंसिटी इज़ नथिंग बट योर मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है. मास अपॉन वॉल्यूम होता है. ओके, एंड ये चीज़ हमें मालूम है कि केरोसिन का जो डेंसिटी है ना वो कम होता है एंड कंपेयर टू वाटर, ठीक है. वाटर का डेंसिटी ज़्यादा होता है अगर हम सिर्फ उसका मास कंसिडर करें तो, ठीक है. ये हमें मालूम है. बट अगर तुम यहाँ पे देखोगे, ये हम किसकी बात कर रहे हैं?
ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करें, अगर हम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम की बात करें तो देखो यहाँ पे वाटर कितना है, वाटर इज़ 1.33 है, और जो केरोसिन जो है ना वो 1.44 है। ओके, इसका देखो ऑप्टिकल डेंसिटी वाटर का क्या है, कंपैरेटिवली लो है, और केरोसिन का कैसा है, कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, केरोसिन हैविंग हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केरोसिन का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो ऑप्टिकली ज़्यादा डेंसर है कंपेयर टू वाटर। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क क्वेश्चन में आता है, ठीक है, रिमेंबर दिस। ओके ओके, सो लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस। A ray of light traveling in air enters obliquely into water, ठीक है। So we have the first medium as air and the second medium as water, and the light is coming from the rarer medium to the denser medium. So we'll have a normal. Okay, does the light ray bend towards the normal or away from the normal? हमें पता है कि अगर rarer से denser medium पे आता है तो क्या होता है, it will bend towards the normal, ठीक है, ये towards the normal bend होगा। क्यों? क्योंकि वो रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रहा है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर, लेट अस सॉल्व द नेक्स्ट वन। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.50। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज गिवन है। सिंपल क्वेश्चन है, देखो सेम है, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास है इस बार, तो यहाँ पे क्या है, एयर है, और यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, द लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.50। okay, that means what is given is refractive index of glass is given as 1.50। okay, so let us solve this question. We know refractive index of glass is nothing but refractive speed of light in air upon speed of light in the medium, that is glass. okay, so it is 1.50. Now speed of light is given as 3 into 10 to the power 8 upon v, that is what we need to find out, and it is 1.50. therefore v equals to 3 into 10 to the power 8 upon 1.50. okay, so decimal remove कर लेते हैं, 3 into 10 to the power 8 into 100, 150। 100 को हम 10 स्क्वायर भी लिख सकते थे, ठीक है। okay, now let us start cancelling। 50 2s are 50 3s are 3 1s are 3 1s are। okay, so the answer comes out to be 2 into 10 to the power 8 meter per second. So this is the speed of light in the medium glass. So this is your answer.